पाठ 5 कक्षा 8वीं क्लास 8 लेसन 5 सूती ऊनी और रेशमी वस्त्रों का संग्रह, संभाल और देखभाल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ऊनी वस्त्रों की संभाल और संग्रह किस प्रकार किया जाता है। तो उत्तर है ऊनी वस्त्रों का शरद ऋतु में अधिक प्रयोग किया जाता है। ऊनी वस्त्र अधिक महंगे होने के कारण इनकी देखभाल की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऊनी वस्त्रों के संभाल, ऊनी वस्त्रों को मैले नहीं रहने देना चाहिए। जो ऊनी वस्त्र आसानी से घर में ना धोए जाएं, उन्हें ड्राई क्लीन अवश्य करवा लेना चाहिए। ऊनी वस्त्रों की मैल को ब्रश के साथ झाड़ देना चाहिए। ऊनी वस्त्रों को खुले में टांगने से ऊनी वस्त्रों को खुले में टांगने से ऊन को कीड़े के काटे जाने का डर रहता है। यदि कहीं से कीड़े ने पहले ही काट लिया है तो रफू अवश्य करवा देना चाहिए, नहीं तो तंतु एक के बाद एक खुलते ही जाते हैं। नंबर 2, ऊनी वस्त्रों का संग्रह। सर्दी समाप्त होने के बाद ऊनी वस्त्रों का प्रयोग ना करना हो तो साफ ऊनी वस्त्रों को ड्राई क्लीन या धुलाई द्वारा अच्छी तरह से धूप लगवाकर अखबार आदि में लपेटकर अलमारी या ट्रंक में रख देना चाहिए। इनके अंदर कीड़े और चूहों को जाने के लिए किसी भी प्रकार के गड्ढे या छिद्र नहीं होने चाहिए। ऊनी वस्त्रों में फिनाइल की गोलियां डालकर रखनी चाहिए। ऊनी वस्त्रों को कभी कभी ट्रंक या अलमारी से निकालकर धूप में सुखाते रहना चाहिए ताकि नमी सूखती रहे और नमी से कोई कीड़े इत्यादि पैदा ना हो। प्रश्न नंबर 2, सूती वस्त्रों की देखभाल और संग्रह किस प्रकार किया जाता है। उत्तर, सूती वस्त्रों की संभाल। भारत की जलवायु के अनुसार सूती वस्त्रों का अधिक प्रचलन है। सूती कपड़ा अपने में पसीना सोखकर शरीर के तापमान को कम बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। न केवल भारत में ही अधिक प्रयोग किया जाता है परंतु विदेशों में भी इस कपड़े की बहुत अधिक लोकप्रियता और मांग है। शरीर का पसीना बहुत शीघ्र अपने में ग्रहण करने के कारण ये जल्दी मैले हो जाते हैं, अतः इनकी धुलाई करना आवश्यक है। ये आसानी से धोए जाते हैं। सूती वस्त्रों पर प्रायः ताप और गर्मी का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। अब आता है सूती वस्त्रों का संग्रह। सूती वस्त्रों को कभी भी माया या कल्फ लगाकर अधिक समय के लिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि कीड़े इन कपड़ों को खा जाते हैं और कपड़ों में छिद्र कर देते हैं। जब कपड़े का प्रयोग करना हो तभी उसमें कल्फ लगाना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, रेशमी वस्त्रों की संभाल और संग्रह किस प्रकार किया जाता है। उत्तर, रेशम के तंतु बहुत मुलायम और चमकीले होते हैं। रेशमी वस्त्र भी ऊनी वस्त्रों की भांति बहुमूल्य होते हैं। रेशम की मजबूती, चमक, कोमलता और आकर्षक कुछ ऐसे गुण हैं जो रेशम को अन्य तंतुओं की अपेक्षा अधिक आकर्षक बना देते हैं। रेशमी वस्त्र यदि मैले रखे जाएं तो इन्हें कीड़े काटने लग जाते हैं। बहुत अधिक समय के लिए इन्हें खूंटियों पर टांग कर नहीं रखना चाहिए। एक तो धूल और मिट्टी जम जाती है, दूसरा भार पड़ने से ये फट भी जाते हैं। नंबर 2, रेशमी वस्त्रों की संग्रह। रेशमी वस्त्रों को अलमारी, ट्रंक या बक्स में रखते हो समय यदि रेशमी वस्त्रों पर जरी का काम है तो फिनाइल की गोलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वह अपनी रासायनिक क्रिया द्वारा जरी को काला कर देती है। नीम की पत्तियां या चंदन का बुरादा रखना अधिक उपयोगी रहता है। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान भरो। नंबर 1, गंदे वस्त्रों को एक डैश स्थान पर रखना चाहिए, निश्चित। नंबर 2, कपड़ों पर लगे धब्बे हटा लेने चाहिए, नहीं तो धुलाई के बाद वह डैश हो जाते हैं, पक्के। नंबर 3, वस्त्रों को धूप लगाकर
डैश डैश स्थानों से दूर रखना चाहिए, नमी वाले। नंबर 4, कल्फ लगे हुए वस्त्रों को डैश डैश समय तक बंद करके नहीं रखना चाहिए। अधिक ऊनी और रेशमी वस्त्रों के लिए डैश डैश साबुन का प्रयोग करना चाहिए। द्रव